हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक को देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 34 श्लोक हैं। हम कोशिश करेंगे अगर हम सारे श्लोक को आज कंप्लीट कर पाए तो, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, कोई भागने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे चलेंगे ताकि सब चीजें अच्छे से समझ आए। तो 9.30 श्लोक है हमारा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समज्ञा व्यवसितो हि स। यदि कोई, भगवान कहते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब इस श्लोक को हम दो तरीके से देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, मतलब वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की ही भक्ति करता है और उसकी भगवान में पूरी श्रद्धा है, और वो व्यक्ति कॉन्टिन्यूशन में भक्ति करता है। ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दी, है ना, फिर मन किया करेंगे, मन किया नहीं करेंगे, है ना। मतलब निरंतर भगवान की भक्ति करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो अगर उससे कोई गलत काम भी हो जाए, सबसे पहले अनन्य भाग को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। अनन्य भाग का अर्थ है कि जो देवताओं का भजन नहीं करता। आचार्य बताते हैं कि जो देवताओं का भजन नहीं करता और भगवान की भक्ति के सिवाय कोई और कर्म कांड नहीं करता। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई तेरे दुख दूर हो जाएंगे, चार मुट्ठियां पहन लो, हाँ, या फिर ये झाड़ा फूंका करवा लो, यहाँ पे ये कर लो, है ना, या फिर कर्म कांड कुछ भी, ये पीपल को जल चढ़ा दो, ये कर दो, कुछ भी ऐसा है ना, कर्म कांड में आते हैं ऐसे सारे काम। अब कोई व्यक्ति देखा जाए तो, अब कोई किसी को बोल दिया कि शनिवार को दिया जला दो यहाँ पे शनिदेव के मंदिर में जाके, कुछ भी ऐसा कोई कर्मकांड बोल दिया, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ चाहिए, उनकी कोई इच्छा है, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। अदरवाइज कौन शनिदेव के मंदिर जाएगा? मतलब शनिवार के दिन या कोई नहीं जाएगा। तो कुछ ना कुछ इच्छा है, और अगर किसी देवी देवता के पास हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम क्या समझते हैं कि भगवान हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस देवी देवता में बड़ी शक्ति है, ये मेरा इच्छा को पूरा कर सकता है, ठीक है, इसलिए ये कर्म कांड नहीं करने चाहिए। दूसरी बात ये है, जैसे भी ना शिवरात्रि का व्रत है, अब इस पे बहुत सारे बातें हैं कि भाई शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो आइडली देखा जाए कि भगवान भोलेनाथ वो वैष्णव हैं, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं भगवान के। वैष्णव ठाकुर, वैष्णव नाम यथा शंभो, है ना, वैष्णव ठाकुर हैं वो। तो वो वैष्णव है, उनका व्रत रखने से, अगर हम तो हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप रहे हैं, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, अगर शिवरात्रि का व्रत रख लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? या हम बोलेंगे हम तो भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमने दिया जला भी दिया किसी मंदिर में किसी देवता के आगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, एक में ही श्रद्धा होनी चाहिए, एक की ही पूजा होनी चाहिए, आदर सबका करो। ऐसा नहीं कि हम उनको सिर नहीं झुकाएंगे, हमें उन्हें देवी देवताओं को प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान, देखो, हमें अगर अपना ऑफिस खोलना है और ऑफिस में किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है, तो अपॉइंट करना है ऑफिस में किसी काम के लिए, अपनी खुद की कंपनी है, तो हम बेस्ट पर्सन चूज करेंगे ना, जो बेस्ट बंदा होगा उसको नौकरी पे रखेंगे ना। तो भगवान ने अगर अपने कार्यों के लिए किसी को नियुक्त किया है तो उन्होंने बेस्ट लोगों को नियुक्त किया है ना, तो हमें उनका आदर करना है। लेकिन अगर हम बोले कि ये भी कर लें साथ में ये भी कर लें, दो कश्तियों पे सवार नहीं हुआ जाता,
कि ये भी कर रहे हैं साथ में वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। दो कश्तियों पे नहीं सवार होना, एक ही कश्ती पे सवार होना है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हम तो देवी देवताओं की भक्ति करके उनसे भगवान की भक्ति मांग रहे हैं, जैसे हमने इसलिए नवरात्रि का फास्ट रखा क्योंकि हमें भगवती दुर्गा कृपा करे, हमें भगवान की भक्ति दे, है ना, या फिर ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि भगवान हमें खुद की भक्ति नहीं दे सकते? राधा रानी हमें भक्ति नहीं दे सकती? भक्त हमें भक्ति नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो कर्म कांडों में उलझते नहीं है ज्यादा। अब एक के पीछे ही लगो, और जब पता लग गया कि वही भगवान है, तो अगर हम उनसे भक्ति भी मांग रहे हैं तो कृष्णा से ही मांग लेते हैं ना। वो क्यों नहीं देंगे, है ना। राधा रानी है, क्यों भगवान की भक्ति नहीं देंगी? बलराम जी हैं, अब हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस शब्द में राम कौन है? हु इज राम? राम कौन है हरे कृष्ण महामंत्र में, बताओ। हरे कृष्णा ही है माता जी। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, हरे राम बोलते हो, राम है बलराम जी, राइट। राम इज बलराम, हरे इज राधा रानी, कृष्णा तो आपको पता ही है। तो हम, आपको पता है जो बलराम जी हैं वो भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है। फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी हैं। जिन लोगों ने मॉर्निंग के सेशन लगाए हैं भगवत गीता के, किसी ना किसी दिन मैं इस क्लास में भी कोशिश करूंगी कि आपको बताया जाए। भगवान के बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं, और भगवान का जो फर्स्ट विस्तार है, भगवान से जो फर्स्ट विस्तार हुआ वो बलराम जी हैं। वो भक्ति देते हैं। तो हम बलराम जी से भक्ति क्यों नहीं मांग रहे? ठीक है। तो अनन्य भाव से भक्ति का अर्थ क्या है? कि देखो, अनन्य भाव, मैं क्यों बार बार अनन्य भाव को समझाए जा रही हूँ, क्योंकि जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी भगवान मिलेंगे नहीं। दो कश्तियों में सवार हो गए तो भगवान मिलेंगे नहीं। हाँ। तो अनन्य भाव का अर्थ है कि जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता। पहला पहला रूल क्या है? कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं करना है। ये ऐसी बात होगी कि आपने भगवत गीता पढ़ी, आपको पता लग गया कृष्ण ही भगवान है। ये एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुनी, क्लासेस में सुनी या कहीं और सुनी, कि भाई वृक्ष की जड़ को पानी देना चाहिए, पत्तों को पानी नहीं देना चाहिए। और अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? आपने कहा कि मुझे ये पता है जड़ को पानी देना चाहिए, मुझे ये भी पता लग गया कि कृष्ण की अगर सेवा करेंगे सारी देवी देवताओं की हो जाएगी। मैं जड़ को तो पानी दूंगा, लेकिन साथ साथ में अगर मैं एक पत्ते पर अलग से पानी डाल रहा हूं, उसका क्या बुरा परिणाम है? इसका मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जड़ को तो मैं पानी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पत्ता मेरा फेवरेट है, मैं उसको भी पानी साथ में डेली देना चाहता हूँ। फायदा क्या होगा? पत्ते को पानी देने से थोड़ा ना पत्ता पोषित होगा, जड़ को पानी देने से पत्ता पोषित होगा। और देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। देखो, अगर कोई आपके गुरु की प्रेज करे तो आपको खुशी नहीं होगी? आपके माता पिता की प्रेज करे कोई, आपको खुशी नहीं होगी? आपको दुख लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो देवी देवता जिनकी भक्ति करते हैं, जब आप उनकी भक्ति करते हो तो देवी देवता खुश होते हैं। और देवी देवता, अगर देवी देवताओं के सामने दो लोग खड़े हों, एक भगवान कृष्ण का भक्त और एक अपना भक्त, तो देवी देवता किसको चूज करेंगे, बताओ। भगवान के भक्त को। देवी देवता भगवान के भक्त को चूज करेंगे। कैसे पता चला? देखो, जो रावण था, रावण भगवान शिव का भक्त था। हम्म? अच्छा, ये भगवान शब्द हम लोग कई बार, आप जब मद् भागवतम पढ़ेंगे वहां नारद जी के लिए भी भगवान शब्द आएगा, शिव के लिए भी, कई बार भक्तों को भी उनके, मतलब क्या कहें, कि भक्त क्योंकि हमें भगवान से मिलाते हैं तो भगवान के स्तर पर उनको रखा जाता है कई बार, ठीक है। तो शिव शंकर का भक्त था रावण। तो पार्वती जी ने कहा कि आपका भक्त है, आप इसको बचाते क्यों नहीं? तो शिव शंकर कहते मैं नहीं बचाऊंगा, उसने भगवान से द्रोह किया है। तो भगवान शिव ने रावण को बचाया नहीं। आपने भरत महाराज की कथा सुनी है ना, जो हिरण बन गए थे, उन्होंने हिरण का स्मरण किया था। जब उनका पहला जन्म हुआ वो भरत महाराज बने, दूसरे जन्म में वो बन गए। सबको ये कथा पता है ना? किसी को नहीं पता तो बताओ। एवरीबडी जी हाँ नोस। जी, पता है। ठीक है। जी माता जी, पता है।
तो पहले जन्म में तो वो बने महाराज भरत, दूसरे जन्म में हिरण बन गए, तीसरे जन्म में क्या हुआ, वो बन गए एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बताया मैं गूंगा बहरा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनता, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता। क्योंकि उनको लगा बार बार इन लोगों से बात करोगे संसारिक बातें तो फिर माया के चंगुल में फंस जाओगे, फिर पिताजी शादी कर देंगे, घर गृहस्थी में फंस जाओगे। इससे अच्छा अपने आप को गूंगा बहरा मूर्ख कह दो और छुटकारा लो इस संसार से। तो भरत महाराज जंगल खेतों की रखवाली कर रहे थे, उनको पकड़ के डाकू ले गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बलि चढ़ानी थी, डाकुओं का सरदार काली माता के समक्ष बलि चढ़ाना चाहता था किसी व्यक्ति की, और भरत महाराज हट्टे कट्टे थे, दिखने में बहुत सुंदर थे, तो उनको बलि के लिए डाकू पकड़ के ले गए। भरत महाराज ने ये नहीं बोला मुझे छोड़ दो, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी, हालांकि वो बच सकते थे, शोर मचा सकते थे, उन्हें बोला ही नहीं। क्योंकि भक्त मुसीबत में भी भगवान को परेशान नहीं करता। अम्बरीश महाराज हैं, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि ने मारने के लिए दौड़े, अपनी जटा उखाड़ के फेंक दी, एक वहां से एक राक्षसी निकल गई और वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज ने एक बार भी भगवान को नहीं बुलाया। वो तो सुदर्शन चक्र, वो गुस्सा आया कि भगवान के भक्त को आप परेशान कर रहे हो, खुद आ गया सुदर्शन चक्र, और भगवान विष्णु को भी नहीं पता कि सुदर्शन चक्र चला गया, वो गुस्सा आया, वो मारने के लिए दौड़ पड़े, बचा लिया। भक्त मुसीबत में भगवान से हेल्प नहीं मांगते कि भगवान को कष्ट ना उठाना पड़े। नेवर डू दैट। सुदामा जी हैं, सुदामा जी के यहाँ पे इतनी गरीबी थी, क्या भगवान कृष्ण से सहायता मांगी? नहीं मांगी। उनको तो पता था वो द्वारिकाधीश है। वो तो जब पत्नी हटी ही नहीं तब जाके वो गए वहां पे, और वहां पे जाके भी मुख नहीं खोला। भक्त भगवान को परेशान नहीं करते मुसीबतों में भी। हम्म। तो जब ये काली माता के समक्ष बलि देने के लिए लेके गए भरत महाराज को, तो भरत महाराज तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो भगवान के ऊपर ही आश्रित है। अब काली माँ ने देखा कि भगवान का भक्त है, उसी की बलि देने के लिए डाकू ले आए हैं। तो डाकू काली माता के भक्त थे, और जो ये भरत महाराज थे ये भगवान के भक्त थे, भगवान कृष्ण के। काली माता मूर्ति से प्रकट हो गई, उन्होंने सारे डाकुओं के सिर काट डाले और गेंद के जैसे खेलने लगी वहां पे। तो काली माता ने अपने भक्तों को मार डाला भगवान कृष्ण के भक्तों की रक्षा के लिए। कंस का एग्जाम्पल आपने देख लिया, है ना? तो देवी देवता भी भगवान कृष्ण के भक्तों से खुश होते हैं। जब भगवान कृष्ण सारी चीजें दे सकते हैं इंक्लूडिंग भक्ति, आपकी सारी इच्छाओं की भक्ति कोई भी करो भाई, मन में इच्छाएं हैं वो भी भक्ति करे, घर गाड़ी बंगला चाहिए वो भी भक्ति करे, मन में इच्छाएं नहीं है वो भी भक्ति करे, दोनों के लिए भक्ति का मार्ग खुला है। देखो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे, एक मिनट, ये आपको चार्ट आ गया, साधन साध्य बताया था ना, सकाम कर्म निष्काम कर्म। अब देखो इसमें जैसे सकाम कर्म है, सकाम कर्म में योग्यता क्या है, मैंने किसको क्वेश्चन पूछा था, सकाम कर्म में शिवानी माता जी हैं, शिवानी माता जी सकाम कर्म में योग्यता क्या है, बताओ? इच्छाओं की ज्यादा से ज्यादा, मतलब भौतिक इच्छाओं की। बहुत तक इच्छाओं की इच्छा होनी चाहिए, मैंने इनसे इसलिए पूछ रही हूँ हाँ क्योंकि पिछली जी। बार इनको हाँ आंसर जी। नहीं आया था। निष्काम कर्म में क्या होना चाहिए, क्या योग्यता है? भौतिक, ज्यादा से भगवान ज्यादा का भौतिक भक्त होना इच्छा है। चाहिए। चित्त की अशुद्धि, चित्त की अशुद्धि होगी तब फिर वो शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म करेगा। ज्ञान योग में क्या होना चाहिए? अच्छा, ज्ञान योगी के पास कोई आया ज्ञान योग करने के लिए और उसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, वो खत्म नहीं कर पाया, ज्ञान योगी उसको बोलेगा निचली सीढ़ी पे भेज देगा। जैसे ऐसा है ना, सकाम कर्म निष्काम कर्म ज्ञान, ज्ञान योग थर्ड सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी बनने के लिए जाए, ज्ञान योग करने के लिए जाए, और उसके मन में इच्छाएं हैं, ज्ञान योगी पता क्या कहेगा? वो वेद में वो विमर्श नहीं सिखाएगा उसको, वो बोलेगा पहले अपने मन में जाके ना इच्छाएं खत्म करके आओ फिर मेरे पास आना। तो ज्ञान योगी उसको धक्का दे देगा नीचे। अब अष्टांग योगी के लिए क्या चाहिए? अष्टांग योगी के लिए तो 8 अंग हैं, उनका उनकी साधना करनी है ना? अष्टांग योगी के मन में भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर अगर अष्टांग योग करना है किसी ने तो उसको शादी नहीं करवानी, उसके लिए संन्यास आश्रम जरूरी है, संन्यास आश्रम ज्ञान योगी के लिए भी जरूरी है। अगर कोई, या ब्रह्मचर्य आश्रम जरूरी है, संन्यास या ब्रह्मचर्य। अगर कोई गृहस्थी जाएगा और बोलेगा मुझे ज्ञान योग करना है, गृहस्थी जाएगा बोलेगा मुझे अष्टांग योग करना है, वो बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, आप सन्यासी नहीं हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो, आप नहीं कर सकते, योग्यता है इसकी। लेकिन भक्ति योग में कोई मर्जी जा सकता है, कोई गृहस्थ है, सन्यासी है, ब्रह्मचरी है, वानप्रस्थी है, सब भक्ति योग कर सकते हैं। और किसी की इच्छाएं हैं, नहीं इच्छाएं हैं, सब, इसके लिए कोई योग्यता ही नहीं चाहिए, ये भक्ति योग है। हाँ। तो जब हम लोगों को पता है
कि भगवान कृष्ण हमें सब कुछ दे सकते हैं, भगवान कहते हैं इच्छाएं हैं कोई दिक्कत नहीं मेरे पास आ जाओ। फिर भी अगर कोई बोले कि नवरात्रि का व्रत रखने में क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उसका क्या कहा जाए? कुछ नहीं कह सकते। अब देखो, अब आप यहाँ पे एक बात और आ जाएगी। अब बोलेंगे बड़े बड़े राजा भी तो यज्ञ करते थे देवी देवताओं के लिए, है ना? किसी राजा ने जैसे यज्ञ किया, हम उसका जैसे भरत महाराज है, भरत महाराज जब वो राजा थे तब वो यज्ञ करते थे। अरे उनकी मनोदशा क्या थी वो समझो। वो यज्ञ कर रहे थे लेकिन वो यज्ञ भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। मन में तो भगवान की प्रसन्नता ही उनका चरम लक्ष्य था। पर हमारा ऐसा होता नहीं है ना, हम उस स्तर पे नहीं है। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे ये कुबेर बोल सकते हैं कि ध्रुव महाराज जी ने भी तो कुबेर जी को बोला कि कुबेर से जब उनका एक्चुअली क्या हुआ, ध्रुव महाराज थे, उनका भाई था, उनके भाई को उत्तम को ना एक गंधर्व ने मार डाला। तो ध्रुव महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने सारे गंधर्वों को मारना शुरू कर दिया। जब बहुत सारे गंधर्व मर गए, अब कुबेर जो हैं वो गंधर्व उनके अंडर आते हैं, तो कुबेर आए और उनको बोला ध्रुव महाराज को कि आप ये युद्ध बंद कर दो। तो ध्रुव महाराज ने युद्ध बंद कर दिया। तो कुबेर जी ने बोला कि कोई मेरे से वर मांग लो, है ना? तो उन्होंने तो कोई वर मांगा नहीं। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है फिर मैं आपको भक्ति का वर देता हूँ, तो ये उन्होंने ग्रहण कर लिया। अभी हम इसमें कहेंगे कि वो ध्रुव महाराज ने भी तो ये ले लिया, उन्होंने भी तो भक्ति के वर को स्वीकार कर लिया। तो भाई क्या हम ध्रुव महाराज हैं? हम उस स्तर पे हैं? दूसरी बात, क्या हम, क्या कुबेर जी उनके पास आए वरदान देने के लिए? ध्रुव महाराज कुबेर जी के पास नहीं गए कि मुझे भक्ति चाहिए, कुबेर की पूजा करिए, और बदले में बोला मुझे प्लीज भक्ति दे दो। ये भी एक वो है ना? तो एक नाव में सवार होना है। जब पता लग गया कि ये एरोप्लेन है, ये दिल्ली पहुंचाएगा आधे घंटे में, तो कोई बंदा बोले नहीं मैं तो साइकिल को पंचर लगवा के उसी पे जाऊंगा अपनी खटारा साइकिल पे, तो जाओ भाई, कौन मना करता है? कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना? तो ऐसे एक पहले अनन्य भाग का क्या मतलब है, अनन्य भाग का क्या मतलब है, एक पॉइंट क्या बताया बताओ। माता देवताओं जी का किसी और भजन। पूजा नहीं करनी। हाँ, निरंतर निरंतर भक्ति करनी। अनन्य भाग का अर्थ है किसी पहला पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रही हूं कि अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं करना है। ये आचार्य बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही, ठीक है? और दूसरा क्या कहते हैं कि भक्ति के अलावा ज्ञान कर्म आदि का अनुष्ठान नहीं करना, अनन्य भाग का मतलब है। भक्ति कर रहे हैं, साथ में ज्ञान योग कर्म योग इत्यादि में लगे हुए हैं, तो ये सब कुछ नहीं करना। ज्ञान योग कर्म योग नहीं, भक्ति करनी है मतलब भक्ति योग को ही फॉलो करना है, सिर्फ भक्ति योग को। अब बोलो भक्ति करें साथ में चार वेद भी पढ़ लें ना, भक्ति करें तो भक्ति ही करनी है। ज्ञान योग कर्म योग को फॉलो नहीं करना, ज्ञान योग कर्म योग का अनुष्ठान नहीं करना, ये एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे नहीं भागना। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं है भगवान कृष्ण के सामने। आपको पता है, हमें अपने कर्मों का फल मिलके ही रहेगा। जो मर्जी कर लो, गंगा स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पाप जो कर्म किए हैं उनका फल मिलके रहेगा। सिर्फ भगवान कृष्ण में इतनी पावर है कि वो आपके कर्मों के फल को बदल सकते हैं। अ, गुरु वशिष्ठ थे आई थिंक, मेरे को भी नाम नहीं याद रहा, मैं गुरु का नाम नहीं लूंगी। गुरु के यहाँ पे एक, जैसे राजा होता था ना, राजा के चार बेटे थे, तो एक को वो सेवा के लिए लगा देता था साधु संत की। तो गुरु के पास आश्रम में एक राजकुमार था, वो क्या करता था, वो गायों की रखवाली करता था, गायों की देखभाल करता था। अब क्या हुआ, अंधेरी रात थी, अंधेरी रात थी, तो उसने क्या किया, ये शायद भागवतम में कथा आएगी आपको, आई डोंट नो भी एग्जैक्टली, याद भी नहीं है। तो अंधेरी रात में क्या हुआ, बाघ आ गया, बारिश हो बड़ी तेज। अब वो बाघ गाय को उठाने के लिए आ गया। अब वो गाय की रक्षा कर रहा था, तो उसने क्या किया, गुरुजी के आश्रम में उसने फटाफट से तलवार उठाई और उसने देखा बाघ जा रहा है, अंधेरी रात थी, उसने गला काट दिया। अब क्या हुआ, सुबह होने पे पता लगा कि बाघ तो गाय की आवाज सुन के भाग गया, लेकिन गाय कट गई। अब गाय कट गई तो गुरु ने श्राप दे दिया कि भाई गाय काटी है तुमने, अब तुम्हें अगले जन्म में तुम निम्न योनि में गिर जाओ, जैसे चंडाल इत्यादि होती है इसमें गिर जाओ। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने सोचा कि भाई अगले जन्म में चंडाल योनि तब मिलेगी ना अगर मैं अगला जन्म लूंगा। उसने सीधा गुरु का आश्रम छोड़ा और सीधे जाके भगवान की भक्ति करी और भगवान के धाम में। तो सुदामा जी हैं, सुदामा जी को जब इतने ऐश्वर्य दिया गया,
तो कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज रखते हैं, तो धर्मराज गए भगवान के पास। वो कहते हैं भगवान अगर आप ऐसा करोगे, इसकी किस्मत में तो है ही नहीं धन, आपने इसको धन दे दिया, कैसे दे दिया? ऐसे तो आप जिसको चाहो जो मर्जी दे दोगे, फिर ऐसे फिर मेरे कर्मों का हिसाब किताब कहाँ पे गया? भगवान कहते अपनी बुक लेके आओ जहां पे उसके कर्म लिखे हुए हैं। भगवान, उसने देखा वो काटे हुए थे सारे, तो भगवान कहते मैंने खुद ने काटे हैं। अब किसी को सजा मिली है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको सजा मिल गई 20 साल की। अब आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या और कोई नेता जाता है, वो उनकी सजा को माफ कर सकते हैं। उनकी कि भाई ये तो जेल में बड़े अच्छे से रह रहे हैं, बड़े अच्छे से कैदियों से बिहेव कर रहे हैं, इनका आचरण अच्छा है, तो सजा को माफ कर सकते हैं वो, है ना। अब हम बोले जेल में ये बंदा पानी पिलाता है या कोई और काम करता है, इसको बोले वो क्या करेगा? वो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो हमने भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्म का अनुष्ठान कुछ नहीं करना, कि ये तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी करके देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान कर्म का अनुष्ठान नहीं करना जो भक्ति कर रहे हैं। पहला क्या था? देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, दूसरा कोई कर्म कांड नहीं करना। कर्म कांड तो सब समझते हैं ना, मेरे ख्याल से, है ना। चलो, तीसरा क्या है? कि भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई कामना नहीं करनी है। जीत माता जी, गोलोक वृंदावन जाना है, ये कामना भी नहीं होनी चाहिए, राइट? कामना ही नहीं करनी। ठीक है माता जी। ठीक है, अब भगवान की इच्छा है कि अगले जन्म में, जीत माता जी ने इतनी अच्छी भगवत गीता सुनी, अब उनको बातें भी याद रहने लगी हैं, अब वो भूलती भी नहीं है, अब क्वेश्चंस के आंसर भी सही से देती हैं। तो भगवान चाहते हैं जीत माता जी अगले जन्म में प्रचार करें, ब्रह्मचारी बने। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो गोलोक वृंदावन जाऊंगी। उनकी इच्छा है भाई। माता जी, जो भगवान की इच्छा है वो हमारी इच्छा है। वही होगा ना, हमारी इच्छा क्या है? अब आप ये देखो, प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी आना थोड़ा ना चाहते थे इस जगत में। अरे भगवान ने कहा जाइए थोड़े ग्रंथ लिख के आइए। अब जो ऊपर से कौन नीचे आना सज जाता है इस सड़ी गली दुनिया में, अब बताओ। तो भगवान अपने जैसे ना, मतलब कहीं पे बाढ़ आ जाती है गांव में, है ना। इस बात को मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ, भी मन में आई है। मैं जब भगवत गीता का सेशन शुरू करती हूँ ना, मतलब नो डाउट मैं प्रेपरेशन करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, नोट्स इन द सेंस थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, सब कुछ होता है, पर जब मैं जो बोलती हूँ ना, वो मुझे भी नहीं पता क्या बोल रही हूँ। 4 साल से भगवत गीता का सेशन चल रहा है, मतलब थैंक्स टू गुरु महाराज जी, श्रील प्रभुपाद, कृष्णा, मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या बोल रही हूँ, और वो नोट्स धरे के धरे रह जाते हैं, जो दो चार लाइनें लिखी हैं। भगवान बहुत शक्ति देते हैं। तो आई वाज सेइंग कि जब कहीं पे बाढ़ आती है ना, तो अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वहां का सीएम क्या करेगा? जाओ जाओ वहां पे सामान भेजो, सामान भेजो, वहां पे खाना पहुंचाओ, वहां पे कपड़े पहुंचाओ, वहां लोगों की हेल्प करो। तो वो हेल्प भेजते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो भगवान, उन्होंने देख लिया कि कलयुग में लोग फंसे हुए हैं, तो भगवान पवित्र पवित्र आत्माओं को भेजे जा रहे हैं। ये जो गुरु महाराज जी हैं, साधु संत सन्यासी, वृंदावन के संत, ये कौन है? ये मुक्त आत्माएं हैं। ये अपने अपने कर्मों के प्रभाव के कारण दुनिया में नहीं बैठे हैं कि ये साधु संत था, इसने भी पिछले जन्म में भक्ति पूरी नहीं करी होगी, इसलिए इस जन्म में आके ना ये साधु बन गया अपनी भक्ति पूरी करने के लिए। अरे नहीं, जो साधु संतों को वो प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उनके कर्मों के कारण नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए आप। भक्तों के, साधु संतों के क्या आपके जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं, आपके कर्मों के कारण नहीं आ रहे? क्योंकि भक्तों के जीवन में क्या सुख आएगा, क्या दुख आएगा, ये कृष्णा पर्सनली डिसाइड करते हैं। कर्मों के बंधन में तो आते ही नहीं है भक्त वैष्णव। तो भगवान, क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई है कलयुग में, भगवान कृपालु है, भगवान कहते हैं आप लोग चलो चलो भगवान के धाम में जाओ। तो भगवान सहायता भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, कभी किसी साधु संत को, कभी मेरे जैसे किसी मूर्ख में थोड़ी सी ऐसी शक्ति डाल देंगे कि भाई चलो तुम भगवत गीता के प्रवचन करो। अदरवाइज स्त्री प्रवचन करेगी, स्त्रियां प्रवचन करेंगी भगवत गीता के ऊपर। वो तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि वो मतलब बिठा दिया उन्होंने यहाँ पे, हम लोग प्रवचन करेंगे। भगवत गीता के ऊपर ऋषि मुनि विद्वान कितने कितने सालों से स्टडी कर रहे हैं, उनको नहीं क्लियर हो रही, हमें भगवत गीता क्लियर होगी। ये तो कृपा है उनकी। हम किसी बंदे को बोलेंगे भगवत गीता की क्लास लगा ला, हमारे कहने पे कोई लगाएगा? हमारे कहने पे कोई माला का जाप करेगा? वो शक्ति दे रहे हैं, वो आपके थ्रू करवा रहे हैं, वो आपको इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। तो भगवान की सहायता आए जा रही है।
जैसे सूखा पीड़ित इलाके में, बाढ़ ग्रस्त इलाके में आती है। हम्म। तो भगवान आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। आप अनन्य भक्ति कीजिए। क्या करना है? पहली बात, देवी देवताओं का भजन नहीं करना, आदर करना है। ऐसा नहीं कि सामने दुर्गा माता जी की सवारी जा रहे हो, आप बोलो हाँ ये तो दुर्गा माता है, ये तो माया है, हम तो नहीं देखे। ऐसे नहीं, प्रणाम करो, दुर्गा माता है। अगर वही तो माया है, वही तो भगवान से मिलाएंगे जब फ्रेंड बन के आपकी। अभी ठीक है, भक्ति नहीं करेंगे तो फिर वो ताप देंगी। ठीक है। देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, कर्मकांड नहीं करने। तीसरी बात, भगवान के अतिरिक्त किसी सुख की कामना नहीं करनी। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति की भी नहीं करनी। अब बोलो हम नहीं आएंगे जी, हम तो कोई बंदा बोले मेरे को तो जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, मैं तो परेशान हो गया घर वालों से, बाहर वालों से, अब मेरे को इस दुनिया में आना ही नहीं है। नहीं, अरे भगवान कल की अवतार लेंगे, आपको आना नहीं है भगवान के साथ? आएंगे ना, सब लोग ही आएंगे, भगवान पूरी टीम को लेके आएंगे। और अगर आप भगवान के धाम में हुए तो आपको भी ले आएंगे साथ में, है ना। तो भगवान जहां उनकी इच्छा है वहां पे रहना है हमने। अब अगर आपके फैमिली मेंबर भी आपको भक्ति के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो भगवान की इच्छा है आपको वहां पे रखना। वो चाहते हैं आपके थ्रू उनका उद्धार हो जाए। 100 जनरेशंस का उद्धार हो जाता है विष्णु भक्त के द्वारा, 100 जनरेशंस। मैं सुबह की क्लास में भी बता रही थी। आप भगवत गीता सुन रहे हैं, आपको पता आपके पितर ऊपर डांस कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे कि शुक्र है इतने सालों से मर रहे थे, सड़ रहे थे, कोई तो आया हमें यहां से धाम में पहुंचाने वाला। तो जब भगवान आपको भक्ति भी दे सकते हैं, आपकी भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, आपकी आगे पीछे की जनरेशन्स को भी सुधार सकते हैं, फिर क्यों जाना है दिया लगाने पीपल के नीचे? फिर क्यों साइकिल को पंचर लगवा के जाना है दिल्ली, हमने फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे? तो अनन्य भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति। मैं किसका हूं? मैं कृष्ण का ही हूं। भले ही मैं सड़क पर आ जाऊं, भले ही मेरी 4 फैक्ट्रियां हो जाएं, लेकिन मैं कृष्ण का हूं। भले ही मेरे बच्चे के 100 में से 50 नंबर आए, भले ही बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए, मेरी मैं कृष्ण का हूं। भले ही भगवान मुझे मंजे में डाल दे, भले ही भगवान मुझे ओलंपिक्स में दौड़ा दे, मैं भगवान कृष्ण का ही हूं। चाहे भगवान सुख दे दुख दे, मैं भगवान कृष्ण का हूं। मैंने पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण की भक्ति करी, फिर भी बोले कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल टू गो टू माई धाम, फिर भी मैं भगवान कृष्ण का हूं। भगवान मुझे नरक में भेज दे तब भी मैं भगवान कृष्ण का हूं। मैं कृष्ण का ही हूं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ठीक है, अनन्य भाग समझ आ गया सबको? क्या 3 कंडीशन जी है माता बताओ? जी। एक तो माता जी, एक तो देवी देवता को नहीं पूजना है, हाँ दूसरा कर्म पहले। कांड नहीं करना, हाँ। और भगवान की भक्ति के अलावा कोई और इच्छा नहीं करनी। हाँ, 3 बातें बिल्कुल, फोन पे भी सही बताया, ऑनलाइन वालों भी नहीं सही बताया। सबसे पहले देवी देवताओं का आदर करना है, पूजा नहीं करनी। मतलब पूजा भगवान की ही करनी है। दूसरा, कर्म कांड नहीं करने, ये धागा बांध लो, ये कर दो, वो कर दो, फलना नहीं कर, कर्म कांड वाले काम नहीं करने। ये 7 बार जल चढ़ा दो, आपका ये काम बन जाएगा, सब कर्म कांड, ज्ञान कर्म इत्यादि कर्म कांड नहीं करने। तीसरा क्या है? कोई सुख दुख आए समभाव से रहना है, सुख की कोई कामना नहीं करनी, भगवान से कोई भौतिक इच्छाएं रख के भक्ति नहीं करनी। ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम? उसको बोलेंगे हम साधु। क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? ये साधु, समझ आया? साधु रेव समंतव्य। हाँ, वो साधु हो गया। अब एक शब्द यहाँ पे आया है दुराचार। अब दुराचारी कौन होते हैं भाई? दुराचारी भी तो कोई होते होंगे ना। अब साधु ये व्यक्ति हैं। ठीक है। अब आइडली यहाँ पे जो भगवान ने कहा है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, तो जघन्य कर्म का अर्थ हो गया कि जैसे किसी व्यक्ति ने, हम लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई बंदा नया नया भक्ति में आया, उसने कुछ संकल्प ले लिया कि मेरे को आज से ड्रिंक नहीं करना, या फिर मेरे को मांस नहीं खाना, पर स्त्री का संग नहीं करना, ये ले लिया किसी ने मन में संकल्प। अब जो पाप कर्म है उसकी वासना अंदर रह जाती है। जंगल को आग लग गई, आप देखो कि 2 साल में फिर जंगल हरा भरा हो गया। आप गंगा गए, स्नान करके आए, पाप खत्म हो गए, लेकिन घर आके फिर से पाप करना शुरू कर दोगे। और पाप तो हुए ही जा रहे हैं। आप गैस के ऊपर हल्का सा वो मारो कपड़ा,
कितने जीवाणु मर जाते हैं? आपके उंगली के जो नाखून है इसमें 10,000 बैक्टीरिया है, आप नाखून को ऐसे छू दो, बैक्टीरिया मर गए, 10,000 बैक्टीरिया मर गए। सब लोग दही खाते हैं, दही में देख लो कितने बैक्टीरिया हैं। सांस लेने से लिए तो कुछ लोग मुंह पे पट्टी लगा लेते हैं कि भाई हमारे हवा से ये सांसों से मर रहे हैं जीव। तो आप सांस लेते हो, जीव मर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सांस रोक के बैठ जाएंगे। पाप तो जगह जगह पे हो रहे हैं, पाप करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं ना हो रही। तो अगर किसी का, हाँ, भगवान की भक्ति से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, बस भागवतम पढ़ने से, भक्ति करने से। अब क्या होता है? अब कोई व्यक्ति के पुराने जन्म के संस्कार ऐसे हैं, मन में है, मन में उसने प्रण लिया मैं ये काम करूंगा, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, कि आज से मैं, कोई बंदा शराब पीता था, अब उसने बोला आज से मैं भक्ति करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। अब पूर्व जन्म के संस्कार है, और कुछ दोस्तों की संगति है, कुछ बुरी संगति के कारण कई बार हो सकता है किसी व्यक्ति से कोई नियम उल्लंघन हो जाए, है ना, हो सकता है। या फिर दुराचार का अर्थ जो आचार्य देते हैं सारार्थ वर्षिणी टीका में, जो ये जो मैंने आपको अनन्य भाग का अर्थ बताया, वो भी सारार्थ वर्षिणी से लिया गया है, आचार्यों की उसमें से लिया गया है, टीकाओं में से। अब ये जो है कि दुराचार, अब दुराचार का अर्थ आचार्य बताते हैं, दुराचार का अर्थ है परहिंसा करना। मतलब हिंसा तो समझते हैं ना, हिंसा करना, किसी को मार देना। परदार, परदार का अर्थ क्या होता है? परदार होता है किसी दूसरे की स्त्री के साथ समागम करना, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना। और परद्रव्य, किसी का, दूसरे व्यक्ति का धन ले लेना, ये है सुदुराचार। ठीक है। तो दुराचार मतलब कोई व्यक्ति भक्ति में आया लेकिन उससे कोई बुरा काम हो गया, किसी का धन ले लिया, किसी को मार डाला, किसी का किसी की स्त्री के साथ संग कर लिया, कोई नियम उल्लंघन कर दिया। तो अगर किसी ने दुराचार कर दिया लेकिन वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है ना वो, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। अब कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है और उससे कोई गलत काम हो गया, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए ये तो माया में है जी, ये तो माया में है। हम तो कितनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, कोई व्यक्ति 4 दिन मंदिर में ना दिखाई दे तो माया में चला गया, तो बिजनेस की पड़ी है इसको। तो वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो फिर भी साधु ही रहेगा। ठीक है, चाहे उससे गलत से गलत काम हो जाए। क्यों? क्यों साधु रहेगा? क्योंकि ये देखो, फिर से लैडर पे जाते हैं, मैंने ये स्लाइड बना के ना, मेरे को इजी हो गया है। ये है ना सकाम कर्म निष्काम कर्म ज्ञान योग अष्टांग योग। जो ज्ञान योग कर्म योग अष्टांग योग करते हैं ना, जैसे योगी हैं, ज्ञानी हैं, अगर उनका पतन हो गया, जैसे भक्ति में आए किसी वजह से भक्ति से गिर गए, जैसे विश्वामित्र थे, मेनका के ऊपर मोहित हो गए, ठीक है। तो जो ज्ञान योगी अष्टांग योगी कर्म योगी हैं, इनका भक्ति से पतन हो सकता है, ठीक है। भक्ति योगी का क्या होगा? जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनका पतन नहीं होगा, लेकिन अगर उनका पतन हो भी गया, भगवान खुद हाथ देके उठा लेंगे। अब सोचो, आप भगवत गीता की क्लासें लगाते हो, अब मन में आया क्या है, रोज वही बोरिंग लेक्चर है, भक्ति करो भक्ति करो, क्या करना है, छोड़ दे। आप देखना 5-7 दिन में आपके अंदर ना कुलबुलाहट मचनी शुरू हो जाएगी, पता नहीं क्या बता दिया, हमारी रह गए लेक्चर, हमने तो सुने ही नहीं। भगवान बार बार जाके आपके हृदय के अंदर, 1 मिनट पानी पी लूं फिर करते हैं सेशन। भगवान बार बार आपके हृदय में घंटी बजाएंगे, चलो चलो क्लास लगाओ क्लास लगाओ। कोई व्यक्ति है बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, ड्यू टू एबीसी रीजन उसकी भक्ति छूट गई, तो क्या होगा? भगवान फिर से बुद्धि दे देंगे भक्ति करने की। भगवान कृष्ण, अगर आप भक्ति के, अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा है और उससे कोई गलत काम भी हो गया, तो भी भगवान कृष्ण उसको गिरने नहीं देंगे, उठा लेंगे। लेकिन अब ये नहीं सोचना कि भाई अगर मैं गिर गया तो भगवान तो उठा ही लेंगे, चलो कर लो, खा लो अंडे मीट, भगवान मेरा पतन हो गया भगवान फिर से उठा लेंगे। तो जानबूझ के गलतियां नहीं करनी इस श्लोक को बेस रखकर,
कि भगवान अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई, भगवान तो मुझे माफ कर ही देंगे। भगवान तो दयालु है, चलो 4-5 गलतियां ही कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना अपने ऊपर। हमने अपने लिए इम्प्लीमेंट नहीं करना, हमने दूसरों के लिए। कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा था, आप उसको किसी गलत काम में प्रवृत्त देख लें, लेकिन वो बंदा पहले भक्ति कर रहा था, आपने उसकी निंदा नहीं करनी। क्योंकि भगवान उसको अपने आप ऊपर उठा लेंगे, वो फिर से भक्ति के मार्ग पर ले आएंगे। अभी मेरे मतलब ये श्लोका की चर्चा पूरी नहीं हुई। एक बार फिर से कल थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। आज की क्लास में जितना समझाया सबको समझ आ गया? यस। यस मैम। अब जाओगे जल देने पेपर माता को, जी। कुछ करने के लिए जाओगे? अब बताओ। नहीं, कभी नहीं। नहीं माता जी। आप बैठ जाओ, कोई हम अंगूठियां नहीं धारण करनी, कोई धागे नहीं बांधने, चुपचाप से भगवान की भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अगर मन करे फिर भी एस्ट्रोलॉजर को पैसा देने का, तो जाओ मंदिर में गुल्लक में डाल दो, बस हो गया आपके आप वही वहीं पे खत्म हुए। ठीक है, इधर उधर नहीं जाना। ओके जी, चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे